नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। हमारा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था और आज हम देखेंगे कि कल निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया है और आज निफ्टी में कैसा मूवमेंट हुआ है और आने वाले कल में निफ्टी में कैसा मूवमेंट हो सकता है। तो यस्टरडे निफ्टी में एक गैप डाउन में मार्केट ने ओपनिंग दिया है और ओपनिंग देने के साथ ही अगर आप पहले ही 15 मिनट कैंडल को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी इस टाइम के लिए निफ्टी में एक जोन में ही ट्रेड करता ही रहा। ना तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, ना ही नीचे की तरफ कोई भी ब्रेकआउट दिया हुआ था। उसने 18,150 से 18,200 के अंदर कहीं पर ट्रेड करता ही रहा। मैं अपने वीडियो में यही बताया था, वीकली एनालिसिस में यही बताया था कि ये जो 3 बजे का कैंडल है, वो कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी हो रहा है अगर हम प्रीवियसली कुछ ट्रेडिंग सेक्शन को देख रहे हैं तो इसलिए मैं ये अजम्पशन कर रहा था कि निफ्टी में मंडे के दिन एक गैप अप फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग हो सकता है, लेकिन निफ्टी में एक गैप डाउन पे ओपनिंग हुआ और ओपनिंग के साथ ही निफ्टी में 18,150 के आसपास कहीं पर ही जाके ट्रेड और क्लोजिंग दोनों दिया हुआ था। लेकिन आज ट्यूसडे के दिन निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग हुआ। फ्लैट ओपनिंग होते ही निफ्टी में स्लो एंड स्टडी अगर आप देखें वो ऊपर की तरफ मूवमेंट किया हुआ है और कल जहां पर निफ्टी में ओपनिंग हुआ था आज वहीं पर आके कहीं पर आके निफ्टी आज क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 3 बजे के आसपास कहीं पर एक फिर से एक बड़ा कैंडल क्रिएट हुआ है, वो भी पॉजिटिव साइड में। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। इसी हफ्ते नवंबर मंथ का मंथली एक्सपायरी भी है, तो कोई भी अगर पोजीशन अगर आप लेते हैं तो उसको जरूर ध्यान में रखिए। और अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो निफ्टी में अभी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कहीं पर ट्रेड कर रहा है और उसने वो जो 2:45 का जो बजे का जो कैंडल है उस पर ही कहीं पर उसको ब्रेकआउट देके ही ऊपर की तरफ मूवमेंट किया हुआ है। मैं यहाँ पर क्यों अभी कैंडल का ट्रेंड लाइन का हेड यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो वही पॉइंट है यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन होने के बाद ही निफ्टी में एक शार्प सेलिंग देखने को मिला हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट को लेते हैं तो यहाँ से अभी आपको देखेगा कि यहाँ पर निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर लिया है। तो यहाँ पर अब आगे क्या हो सकता है कल और उसके बाद परसों परसों हमारा नवंबर मंथ का मंथली एक्सपायरी हो रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर रोल आउट हो सकता है। तो फिर भी मैं अभी भी ये 3 बजे के कैंडल को अभी भी मेरा इंपॉर्टेंस जरूर दूंगा। अगर ये कल मार्केट फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग होता है तो ये जो 3 बजे का कैंडल है, ये जो 18,225, ये मेरे लिए अभी एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा, जो कि एक एसएल भी मेरा हो जाएगा। और ऊपर की तरफ अभी यहाँ से जो हमें जो एक सेल आउट देखने को मिला था, ये जो 18,320 का पॉइंट है, यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेकिन कोई भी अगर कैंडल कल मार्केट फ्लैट में ओपनिंग होते ही नीचे की तरफ ये जो 18,220 225 का जो लोअर पॉइंट है, यहाँ के नीचे अगर कोई भी अगर रेड कैंडल क्लोजिंग दे देता है 50 मिनट्स कैंडल, तो यहाँ पर फिर से मुझे ऐसा लगता है कि एक सेल हमें फिर से देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 18,150 के आसपास कहीं पर ले जा सकता है। और निफ्टी अगर गैप डाउन में ओपनिंग होता है 18,220 के नीचे अगर कहीं पर भी एक बार ओपनिंग होता है तो 18,250 ये 20-30 पॉइंट का एक आप स्टॉप लॉस लेके निफ्टी में शॉर्ट कीजिए, जाके टारगेट हमें 18,150 के आसपास कहीं पर मिल जाए। लेकिन अगर निफ्टी कल ये जो लोअर पॉइंट है उसको अगर तोड़ नहीं पाता है तो मुझे लगता है कल हमें फिर से एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है, क्योंकि परसों जो मंथली एक्सपायरी है उसके दिन उसी दिन हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है आइदर और साइड, जो कि डिपेंड करता है कल का मूवमेंट किस ओर से रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। फिलहाल मैंने अपने पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ। मैं अभी भी मार्च मंथ का 8,000 कॉल पुट ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिसमें मुझे अभी 11,000 का कहीं आसपास का प्रॉफिट मुनाफा दिख रहा है। मैं इसको स्टॉप लॉस अभी 10,000 के आसपास कहीं पर ले आया हूँ, जो कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने वाला है। हो सकता है कल अगर निफ्टी गैप अप में ओपनिंग होता है तो ये एक साथ में ही 10,000 के नीचे चला जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुट साइड में अभी उतना प्रीमियम बचा नहीं है, तो उसका उस परसेंटेज में डिप्रिसिएशन नहीं होगा जिस परसेंटेज में आपका कॉल साइड का अप्रिसिएशन हो रहा है। मैं उस टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इंतजार करूंगा और एक अच्छे मुनाफे के साथ मैं उसको निकाल भी दूंगा। और एक सबसे बड़ी बात, अभी इंडिया विक्स हमारा 14 के नीचे फिर से आ गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, क्योंकि कोई भी अगर गैप अप या गैप डाउन पे आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट हो ही जाएगा। और मैं तब तक ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा जब तक ये जो हमारा इंडिया विक्स है वो 17 से 18 के आसपास ना चला जाए, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैं ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम स्क्रीन के आगे नहीं बैठ पाता हूँ। मैं शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल पे ही काम करना पसंद करता हूँ, तो इसीलिए
कोई भी अगर पोजीशन लेने से पहले अगर मेरा स्टॉप लॉस ठीक-ठाक से नहीं रहा तो मैं पोजीशन लेना पसंद नहीं करता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस और शेयर ट्रेडिंग की नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।